खबर वही जो हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100वां स्थापना दिन, शताब्दी वर्ष, एक महत्वपूर्ण संगठन भारत के लिहाज से, और इसका शताब्दी वर्ष जिस तरीके से विजयादशमी से शुरू होने वाला है, उसी के परिप्रेक्ष्य में कई तरहों के कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो होने जा रहा है। संघ भूमि, जिसे हम संघ भूमि इस नाम से जानते हैं, नागपुर में, और नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के साथ में ही इस शहर का महत्व एक तरीके से बढ़ा है। नागपुर की जो कई तरहों की पहचान है वैश्विक रूप में, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एक ऐसा संगठन जो बीते 100 वर्षों से सामाजिक कार्यों में जुटा हुआ है, और देश ही नहीं वैश्विक स्तर पर उसकी जो है चर्चा इस समय हो रही है, होने लगी है, और न केवल उसकी मौजूदगी देश में है बल्कि विदेशों में भी, विश्व में भी उसकी मौजूदगी है, और विश्व में भी उसके कामों को जाना और पहचाना जाता है। विजयादशमी का जो उत्सव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रमुख उत्सव है, और उसे धूमधाम से एक तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा मनाया जाता है। नागपुर के रेशमबाग मैदान में जो संघ प्रमुख हैं उनका उद्बोधन होता है। एक तरीके से ये जो उद्बोधन होता है, भाषण होता है, ये जो संघ के लाखों स्वयंसेवक हैं उन स्वयंसेवकों के लिए एक तरीके से पथ प्रदर्शक और आने वाले समय में जो काम उन्हें करना है उसको एक तरीके से रेखांकित करता है। तो इस तरीके से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष विजयादशमी उत्सव से शुरू हो रहा है, और उसके मद्देनज़र जो है वो पथ संचलन आज होने जा रहा है। आज 27 सितंबर की तारीख है, और ये संयोग है कि आज ही के दिन 100 साल पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो है वो स्थापना हुई थी। विजयादशमी 100 साल पहले इसी दिन जो थी, इसी तारीख को थी, और आज ऐतिहासिक पथ संचलन जो है वो नागपुर शहर में होने जा रहा है। और इसमें जो है शहर के 3 हिस्सों से जो संघ के स्वयंसेवक हैं वो पथ संचलन करते हुए अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। नागपुर में बेहद तेज़ बारिश हो रही है, आज सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। आज सुबह ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो रेशमबाग में कार्यालय है वहाँ पर एक कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। पिछला जो विजयादशमी उत्सव था उसमें जो विदेशी मीडिया आया की उपस्थिति रही, और उसमें जिस तरीके से विजयादशमी उत्सव शुरू होने से पहले जो पथ संचलन स्वयंसेवक करते हैं उसके पहले, ठीक पहले किस तरीके से बारिश आ गई उसका जिक्र उन्होंने किया, और विदेशी मीडिया के प्रतिनिधियों ने उनसे ये सवाल किया कि क्या इतनी तेज़ बारिश में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक अपना पथ संचलन करेंगे। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि जो पथ संचलन का समय है उस समय आप देख लीजिएगा, और उसके बाद में जो पथ संचलन है वो भारी बारिश के बीच में हुआ। इससे मोहन भागवत के मुताबिक कि जब इस बात का जिक्र उन्होंने विदेशी मीडिया के प्रतिनिधियों से किया तो उस समय वो भी अवाक रह गए और आश्चर्यचकित रह गए कि इस तरीके की स्थिति उन्होंने जो है वो नागपुर शहर में देखी। तो संघ अपने स्वयंसेवकों की वजह से जाना जाता है, स्वयंसेवकों के कामों की वजह से जाना जाता है, और स्वयंसेवकों के अनुशासन की वजह से जाना जाता है। तो आज 7 बजे शहर के जो 3 भाग हैं या 3 मैदान हैं, एक यशवंत स्टेडियम, दूसरा कस्तूरचंद पार्क और तीसरा हॉकी ग्राउंड, वहीं से जो है संघ के स्वयंसेवक जो है वो 3 जगहों से पथ संचलन में हिस्सा लेंगे। और नागपुर शहर का यही ऐतिहासिक वैरायटी चौक है, यहीं पर जो है वो सारे स्वयंसेवक मौजूद रहेंगे और एक साथ आएंगे। और ये जो 3 अलग अलग जगहों से निकलने वाला जो पथ संचलन है वो यहीं पर एक जगह मिलेगा, और यहीं पर जो है संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत अवलोकन करेंगे पथ संचलन का। पथ संचलन का एक तरीके से अवलोकन करने की भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में परंपरा है। संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो हो रहा है, और इन आयोजनों में कई तरह की महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब ये चाहता है कि तकनीक का इस्तेमाल करके वो जनमानस तक जो है व्यापक तरीके से पहुंचे और उसकी जो उपस्थिति है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। आज ही जो है एक ध्वनि चित्र प्रदर्शित की गई है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो प्रार्थना है उसको एक तरीके से जो है संगीतबद्ध किया गया है और उसे प्रस्तुत किया गया है। उसी का लोकार्पण जो है आज जो संघ का कार्यालय है वहाँ पर हुआ।
उस दौरान भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये जो प्रयास किया गया है कि संघ की जो प्रार्थना है उसको संगीतबद्ध करके एक प्रसिद्ध जो गीत जो गायक हैं उनकी आवाज़ में उसे जनमानस तक पहुंचाना, और संघ की जो प्रार्थना है जो मूल रूप से संस्कृत भाषा में है उसका अनुवाद करके देश की सभी भाषाओं में उसका अनुवाद करके जन जन तक पहुंचाना। तो ये जो प्रयास हुआ है उसको भी उन्होंने सराहा, और मोहन भागवत ने ये भी कहा कि ये जो प्रयास है या इस तरीके के जो काम है वो समाज के सभी वर्गों से होना चाहिए। उन्होंने जो संघ का काम करने का तरीका है उसको लेकर भी टिप्पणी की, और उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी केवल संघ की नहीं सबकी है, और संघ की जो एक तरीके से रफ्तार है उसको उन्होंने साइकिल की रफ्तार कहा। और बंगाल में किस तरीके से एक प्रोफेसर जो संघ की शाखा में प्रार्थना को सुनते हैं और उसके बाद किस तरीके से वो उससे अभिभूत होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो जाते हैं और एक बड़े पद पर बंगाल में वो संगठन में बंगाल के संगठन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रहते हैं, उसका उन्होंने जिक्र किया और पूरा का पूरा विवरण जो है वो प्रस्तुत किया। तो इस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसकी मौजूदगी जिसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। संघ के बारे में एक बात ये भी कही जा सकती है कि आप संघ को किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और बड़े व्यापक तरीके से संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। संघ प्रमुख खुद लोगों के बीच में जा रहे हैं और संघ की भूमिका को जो है वो रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में नई दिल्ली में विज्ञान भवन में बीते कुछ वक्त पहले एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें संघ से जुड़े हुए या संघ की सोच से जुड़े हुए कई सवालों का उन्होंने व्यापक तरीके से जवाब दिया। तो शताब्दी वर्ष में इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं वो कई जगहों पर और आयोजित किए जाने वाले हैं। तो थोड़ी ही देर के बाद में 7 बजे चूँकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो समय निर्धारित करता है उस समय निर्धारण के साथ में अपने काम को करने के अनुशासन को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है। तो 7 बजे पथ संचलन जो है वो शुरू होगा। जैसे कि मैंने विदेशी पत्रकार का उदाहरण दिया, तो ऐसी कोई संभावना है नहीं कि अगर तेज़ बारिश भी हो जाए, भारी बारिश भी हो जाए, तो ऐसे में इस पथ संचलन को रोक दिया जाए। तो ये पथ संचलन होगा और वैरायटी चौक में जब 3 जगहों से निकलने वाला पथ संचलन यहाँ पर एक तरीके से मिलेगा, समूह में मिलेगा, तो एक तरीके से संघ की शक्ति और उसके अनुशासन का प्रदर्शन होगा। यहाँ पर जो है व्यापक व्यवस्था भी की गई है कि जो अतिथि या संघ के पदाधिकारी आएंगे, चूँकि संघ प्रमुख तो अपने तौर पर जो पथ संचलन है उसका निरीक्षण करेंगे ही, लेकिन उसके साथ में और लोग जो हैं जो इस पथ संचलन को देखना चाहते हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित रह के उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। और बड़ी संख्या में हम देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हमें दिखाई दे रहे हैं, वो भी इस पथ संचलन को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। चूँकि 3 जगहों से ये पथ संचलन निकाला जा रहा है और पहली बार ही इस तरीके का संयोग बना है कि इस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो पदाधिकारी हैं वो पथ संचलन कर रहे हैं और उसमें अपना हिस्सा ले रहे हैं और इस तरीके से जो पथ संचलन है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर स्वयंसेवकों की भी मौजूदगी है और सामने में वहाँ पर जो सरसंघचालक है वो उनके बैठने की भी व्यवस्था है। पीछे ये जो वैरायटी चौक है इसको गांधी पुतला चौक के भी नाम से जाना जाता है। पीछे महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है वो भी हमें दिखाई दे रही है और उसके ठीक नीचे जो है वो संघ प्रमुख के साथ में ही अन्य जो पदाधिकारी हैं उनके बैठने की व्यवस्था भी की गई है। पहली मर्तबा जो है वो इस तरीके से पथ संचलन हो रहा है। तो 100 वर्षों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास में कई जो बदलाव हैं वो भी दिखाई दिए। अब रेशमबाग मैदान में बड़े पैमाने पर संघ का जो मुख्य कार्यक्रम होता है वो आयोजित होता है, लेकिन पहले जब ये शुरुआत हुई थी तो शुरुआत सबसे पहले यशवंत स्टेडियम से हुई थी। यशवंत स्टेडियम में संघ का कार्यक्रम हुआ करता था, उसके बाद में कस्तूरचंद पार्क में हुआ करता था और उसके बाद में अब बीते कुछ वर्षों से जो है वो रेशमबाग मैदान में होता है। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ जो है उनके मन में भावना है और वो क्या कुछ जो है यहाँ पर देखने के लिए
पहुंचे हुए हैं। संघ का जो पथ संचलन है उसको वो देखना चाहते हैं। तो ऐसे में उनकी किस तरीके की भावनाएं हैं, हम इस पर भी जो है वो उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अब जैसा कि समय पथ संचलन के शुरू होने का नज़दीक आ रहा है, ठीक उसी तरीके से एक तरीके से जो मौसम भी है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का साथ देता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बारिश अब खुल चुकी है, लेकिन नागपुर का जो मौसम है वो किसी भी तरीके से जो बारिश है वो आ सकती है। हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए कि आप लोग पथ संचलन देखने आएंगे, मैं चाहता हूँ कि आप मुँह उस तरफ कर लें ताकि देख पाएँ। हाँ, हम यहाँ पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से जो पथ संचलन अभी आने वाला है वो देखने के लिए आए हैं। और मेरे साथ मेरी बच्ची भी आई है जो मात्र 5 साल की है। तो उसको एक क्यूरियोसिटी है कि क्या रहता है पथ संचलन, कैसे होने वाला है, वो देखने के लिए वो भी आई है। तो आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई हैं? हाँ हाँ, तो ज़्यादातर लोग वही हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, जो मूल जहाँ यहाँ 100 साल पहले बोया गया वो आज पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये इसके हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे आंखों से दिन देख रहे हैं। यही हमारा सौभाग्य है आज के दिन। तो संघ के 100 साल को आप देख पा रही हैं, यही आपका सौभाग्य है, ऐसा आप कह रही हैं। आप बताइए कि आप तो ज़्यादा किया गया वो आज पूरे देश में सफल हो गया है। आज प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर भी 500 साल के बाद हुआ है, इसी में सब कुछ आ गया। तो राम मंदिर में संघ की भूमिका है? क्यों नहीं है, उन्होंने तो सवाल उठाया ना, तभी तो जाके आगे बढ़ गया ये। संघ की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये बताइए कि ये जो पथ संचलन होता है संघ के स्वयंसेवक करते हैं, इससे क्या प्रदर्शित होता है, क्या संदेश जाता है, इस तरफ देख के बताइए। तो हमारी इस पथ संचलन से तो हिंदू शक्ति भी जागरूक होती है। और हमारे जो अभी देख रहे इधर उधर जितने सारे दंगे हैं, वो दंगों पर भी एक क्या बोलते हैं कि ज़बरदस्त एक वचन बसता है, वो बात कहती हूँ। और गर्व है हमारे ये हमारी यूनिटी, एकता जो है वो एक विविधता में एकता जो है वो हमारा युवा जो है हिंदू एक हो रहा है, इधर उधर भटक नहीं रहा, संस्कार हो रही है बचपन से उनको अच्छे से तैयार किया जा रहा है देश के लिए। राष्ट्रवाद उसमें बचपन से बोया जा रहा है, बहुत बड़ा कार्य है ये। तो संघ की सबसे बड़ी सीख या संघ की भारत को सबसे बड़ी देन आपको क्या लगता है कि क्या है? इस तरफ आप देखें थोड़ा सा। आप सबसे बड़ी देन यही है कि अपनी एक हिंदू संगठन जो है वो एक बहुत बड़ा संगठन है। और उसके लिए सभी लोग अभी संघ की ओर आकर्षित हो रहे हैं कि एक ये अच्छी संगठन है, संस्कृति को लेके चल रही है। इसलिए सभी लोग संघ की ओर अभी सबका राष्ट्र सर्वतोपरि ये शिक्षा बचपन से बच्चों को दी जा रही है। यही बात तो संघ प्रमुख भी कहते हैं कि संघ के प्रति अब लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है, देखने का नजरिया बदल रहा है। वास्तव में ऐसा है क्या, आप लोगों को महसूस होता है? हाँ, महसूस हो रहा है। मैं तो स्टार्टिंग से मेरे यहाँ जो है वो संघ के ही काम कर रहे हैं। मेरे ससुर भी जो थे वो संघ का ही काम कर रहे थे। इसलिए मैंने देखा है कि ये इस संगठन में जो शक्ति है और जो संस्कृति वो बोल रहे हैं वो देश के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। संघ के विरोध में भी बहुत बातें कही जाती हैं और वो भी विचारधारा बड़ी महत्वपूर्ण है। आप ऐसा आ जाइए थोड़ा सा फिर। संघ के विरोध में जो कुछ बोला जाता है वो सिर्फ ऐसे लोग बोलते हैं कि जिनको संगठन नहीं चाहिए, जिनको एकता नहीं चाहिए, जिनको भारत को बढ़ते हुए नहीं देखना है, वही लोग संघ को नाम रखते हैं और संघ के बारे में गलत प्रचार करते हैं। लेकिन आज हम लोगों को हम संघ से संबंधित है, इसका बहुत 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 अभिमान है। बस धन्यवाद। तो इस तरीके से ये जो कुछ महिलाएं आई हुई हैं वो अपनी बात रख रही थी और संघ से जुड़ी अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर रही थी। इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि व्यवस्था की गई है कि जो गणमान्य यहाँ पर उपस्थित होंगे वो भी बैठकर ये जो पथ संचलन हो रहा है उसको यहाँ पर वो देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो व्यवस्था भी की गई है। तो चूँकि 100 वर्ष है और 100 वर्ष का उत्सव एक तरीके से मनाया जा रहा है, किसी भी संगठन के लिए 100 वर्ष की आयु बेहद महत्वपूर्ण होती है, कोई छोटी मोटी आयु ये नहीं होती है। और इसमें 100 वर्ष की यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है और संघ ने
कई तरह के जो उतार चढ़ाव हैं वो भी इस दौर में देखे हैं। तो इस तरीके से जो हम वैरायटी चौक में देख रहे हैं कि ट्रैफिक अब भी शुरू है। थोड़ी ही देर के बाद में 7 बजे से ये पथ संचलन जो है वो शुरू हो जाएगा। चूँकि वैरायटी चौक से ज़्यादा दूरी नहीं है तो ऐसे में कुछ ही समय के बाद में जो संघ के स्वयंसेवक हैं वो यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, मौजूद रहेंगे और उनका जो है अवलोकन खुद संघ प्रमुख के द्वारा जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो एक तरीके से ये परंपरा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, उसको जानने का, समझने का जो है वो अवसर एक तरीके से मिलेगा। यहाँ पर हम कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उससे जुड़ी भावनाएं क्या हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। वो यहाँ पर मौजूद है पथ संचलन को देखने के लिए, तो उनकी क्या कुछ भावनाएं हैं। एक छोटे से बच्चे को लेकर यहाँ पर कपल आया हुआ है। आपका बैग भी है, बच्चे का भी बैग दिखाई दे रहा है। आप लोग ऑफिस से आए हैं? ऑफिस से आए हम। तो क्या देखने के लिए है? शताब्दी वर्ष है संघ का और बच्चा भी है तो उसके देखने के, उसको दिखाने के लिए आए हम यहाँ पे। तो संघ का शताब्दी वर्ष, कई लोग बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं कि उन्होंने कम से कम उन्हें उनके जीवन में ये अवसर आया है कि संघ के शताब्दी वर्ष को वो देख सक रहे हैं। जी, बहुत अच्छा अवसर है ये शताब्दी वर्ष का। हम यहाँ से देखने के लिए आए हैं। ये पथ संचलन जो है ये कौमुदी पथ संचलन है, इसलिए हम देखने के लिए मैं मेरी वाइफ के साथ, बच्चे के साथ यहाँ पे आया हूँ। तो आप लोग संघ से जुड़े हुए हैं? हाँ। जी। आप लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो किस तरीके की सीख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिलती है? क्योंकि बड़ा आलोचनात्मक पक्ष भी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जो आलोचना करते हैं वो कई तर्क और कई पक्ष रखते हैं। बराबर, बहुत अच्छा है ये संघ जो है वो जनता के लिए काम करता है, बहुत अच्छे से धर्म जागरण का काम करता है और बहुत अच्छे से काम चल रहा है यहाँ पे धर्म जागरण के लिए। तो इस तरीके से जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन को देखने के लिए जो पहुँचे यहाँ पर लोग हैं वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, अपनी बातों को बता रहे हैं। थोड़ी ही देर के बाद में जो है यहाँ पर जो तीनों दिशाओं से निकलने वाला जो पथ संचलन है वो यहाँ पर पहुँचेगा और संघ प्रमुख जो हैं वो यहाँ पर उसका अवलोकन करेंगे। बड़ी संख्या में जो है हम देख सकते हैं कि जो संघ के जो स्वयंसेवक है, पदाधिकारी हैं, वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो गणवेश है उसके साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, उपस्थित हैं और जो सारी व्यवस्थाएं हैं उसको देखने का जो है वो काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो स्थिति देख रहे हैं, अब ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा कम हो गया है और कम होने के साथ में ही जो है अब थोड़ी ही देर के बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो पथ संचलन है, पथ संचलन का जो क्रम है वो यहाँ पर पहुँचेगा और यहाँ पर पहुँचने के बाद में जो है वो ये जो संघ प्रमुख हैं वो पथ संचलन का अवलोकन करेंगे और अवलोकन करने के साथ में ये जो तीनों दिशाओं से जो आने वाला पथ संचलन है उसका अवलोकन होगा। और चूँकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहचान जो रही है वो उसके अनुशासन के तौर पर रही है और उसको एक तरीके से ये प्रदर्शित करने का बड़ा मौका जो है वो पथ संचलन के रूप में होता है। और 2 तारीख को जो विजयादशमी का उत्सव, जो प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उत्सव है, उसमें इस बार जो मेहमान हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहेंगे और इसके साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं डॉक्टर मोहन भागवत, वो भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और मौजूदा दौर में उनका संबोधन न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के देश भर में फैले हुए, दुनिया भर में फैले हुए स्वयंसेवकों के लिए भी होता है, बल्कि सरकार के लिए भी होता है, क्योंकि उसी संघ विचार की सरकार जो है वो इस समय मौजूद है और जो केंद्र सरकार के बहुत सारे फैसले हैं, जो निर्णय है, उसमें संघ की छवि भी है जो वो साफ तौर से देखी जा सकती है। थोड़ी ही देर के बाद में वैरायटी चौक पर जो है वो तीनों दिशाओं से निकलने वाला जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन है वो पहुंचेगा। यह पथ संचलन आज 3 स्थानों से निकलेगा। वस्तुतः विजयादशमी का पथ संचलन विजयादशमी उत्सव के पूर्व संपन्न होता है, परंतु शताब्दी वर्ष के इस विशेष पर्व पर, आयोजन पर
इस पथसंचलन का आयोजन आज 27 सितंबर को हो रहा है। आज की तारीख का एक विशेष औचित्य भी है। अंग्रेजी कालगणना के अनुसार 27 सितंबर 1925 को ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। तो अंग्रेजी कालगणना के अनुसार आज का ही वह दिन है जिस दिन संघ की स्थापना हुई थी और शताब्दी संघ पूरी कर रहा है। हम देख रहे हैं विभिन्न दृश्य। पथसंचलन 3 जगह से प्रारंभ होगा। कस्तूरचंद पार्क, जहां पर संघ का मोहिते भाग, लालगंज भाग, बिनाकी भाग और सदर भाग, इन 4 भागों के सभी स्वयंसेवक एकत्रित हो चुके हैं और अब कुछ ही क्षणों में वहां से पथसंचलन की शुरुआत होगी। यशवंत स्टेडियम में नागपुर के इतवारी भाग, अजनी भाग, अयोध्या भाग और नंदनवन भाग, ऐसे 4 भागों के स्वयंसेवक इकट्ठा हो चुके हैं, एकत्रित आ चुके हैं। हम देख रहे हैं कि वहां संपन्न भी हो चुका है। ध्वजारोहण हो रहा है, प्रार्थना होगी और उसके बाद पथसंचलन की वहां से भी शुरुआत होगी। तीसरा पथसंचलन भारतीय हॉकी मैदान जो अमरावती रोड पर है वहां से प्रारंभ होगा। धर्मपेट, त्रिमूर्ति, सोमलवाड़ा और गिट्टी खदान, ऐसे 4 भाग के स्वयंसेवक यहां एकत्रित हो चुके हैं और यहां से पथसंचलन प्रारंभ होगा। यह तीनों पथसंचलन एक ही क्षण पर, एक ही समय पर बर्री में वैरायटी स्क्वायर पर महात्मा गांधी पुतले के पास एकत्रित होंगे और वहां पर परम पूजनीय सरसंघ चालक जी इन पथसंचलनों का अवलोकन करेंगे। तो कुछ ही क्षणों में पथसंचलन की शुरुआत होगी। हम दृश्य देख पा रहे हैं, कस्तूरचंद पार्क पर संघ की प्रार्थना हो रही है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे तदर्थे पतत्वेश कायु नमस्ते नमस्ते। संघ की प्रार्थना के बाद वहां से पथसंचलन प्रारंभ होगा। उसी प्रकार हम देख पा रहे हैं कि यशवंत स्टेडियम और भारतीय हॉकी मैदान दोनों स्थान पर स्वयंसेवकों का एकत्रीकरण हो रहा है। और प्रार्थना के बाद वहां पर भी पथसंचलन प्रारंभ होगा। आज वरुण राजा की कृपा, आशीर्वाद पथसंचलन को प्राप्त हो रहा है। नागपुर में एक आधा घंटा पूर्व जबरदस्त बारिश हुई, जिस बारिश के कारण सामान्यतः ऐसा लग रहा होगा कि निर्धारित और पथसंचलन कार्यक्रम कैसे होगा, परंतु यही संघ की विशेषता है। जब मन में भारत भक्ति का भाव भरा हुआ होता है, अंतःकरण एक विशिष्ट ध्येय से परिपूर्ण होता है, तो कोई भी बाधाएं और समर्पित स्वयंसेवकों को रोक नहीं सकती। जिनके अंतःकरण में भारत वंदे मातरम की गूंज है, वे किसी आपदाओं से नहीं डरते, किसी बाधाओं से नहीं रुकते। जैसे एक संगीत में कहा गया है, भारत वंदे मातरम, रुकना पाए तूफानों में, सबके आगे बढ़े कदम, जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। नहीं किसी के सामने हमने अपना शीश झुकाया है, जो हमसे टकराने आया काल उसी का आया है।
तेरा वैभव सदा रहे माँ, विजय ध्वजा फहराए हम। वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। तो बाधाएं आई, लेकिन हम सब देख रहे हैं कि तीनों स्थान पर पथसंचलन के लिए सज्ज स्वयंसेवकों की वाहिनियां संपन्न हो चुका है। संपन्न के बाद प्रार्थना भी संपन्न हो गई हैं और पथसंचलन का प्रारंभ कुछ ही क्षणों से इन तीनों स्थानों से होगा। जैसे मैंने कहा, नागपुर महानगर में संघ के कार्य के दृष्टि से कुल 12 भाग हैं और इन 12 भागों के पथसंचलन 3 स्थानों पर से प्रारंभ होंगे। मोहिते, लालगंज, बिनाकी और सदर, ये 4 भागों का पथसंचलन कस्तूरचंद पार्क से प्रारंभ होगा। कस्तूरचंद पार्क से संविधान चौक, 0 माइल, फिर बरडी चौक, वहां से महाजन मार्केट, होटल गणराज से होते हुए टेकड़े हनुमान मंदिर रोड, फिर 0 माइल, संविधान चौक और कस्तूरचंद पार्क वापस। इस प्रकार से यह पथसंचलन का मार्ग रहेगा। दूसरा पथसंचलन जो यशवंत स्टेडियम से प्रारंभ होगा, मुंजे चौक, झांसी रानी चौक, पंचशील चौक, लोकमत स्क्वायर, हम्प यार्ड, टी पॉइंट, फिर धंतोली पुलिस स्टेशन चौक, मेहाड़िया चौक और फिर यशवंत स्टेडियम पर यह पथसंचलन वापस आएगा, जिसमें इतवारी, अजनी, अयोध्या और नंदनवन, इन 4 भाग के स्वयंसेवक सम्मिलित हो रहे हैं। तीसरा पथसंचलन भारतीय हॉकी मैदान से प्रारंभ होगा। फ्रीडम पार्क, यूनिवर्सिटी हॉकी मैदान, ऐसा इसका मार्ग रहेगा। और धर्मपेठ, त्रिमूर्ति, सोमलवाड़ा, गिट्टी खदान, ये 4 भाग के स्वयंसेवक वहां उस पथसंचलन में सम्मिलित होंगे। हम देख पा रहे हैं कि ये तीनों पथसंचलन जहां पर एक ही समय पर एकत्रित होंगे, बड़ा विहंगम दृश्य वो रहेगा। उस वैरायटी स्क्वायर में परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, इस पथसंचलन का अवलोकन करने वाले हैं। हम देख पा रहे हैं कि परम पूजनीय सरसंघ चालक जी वहां पर पहुंच चुके हैं। डॉक्टर मोहन जी भागवत, एक छोटा शिशु स्वयंसेवक अपनी मां के साथ वहां पर परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का आशीर्वाद ले रहा है। गणवेश में उनकी मां ने उनको मंच तक लाया और परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत जी ने उनको आशीर्वचन भी दिया। हम देख पा रहे हैं कि विदर्भ प्रांत के माननीय सहसंघ चालक श्रीधरराव जी गाड़गे और नागपुर महानगर के संघ चालक माननीय राजेश जी लोया भी परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत के साथ और वैरायटी स्क्वायर पर मौजूद है। पथसंचलन एक ही समय पर प्रारंभ होगा, तीनों अलग अलग स्थान से प्रारंभ होगा और एक ही समय पर वैरायटी स्क्वायर में पूजनीय सरसंघ चालक जी उसका अवलोकन करेंगे। हम सब जानते हैं कि संघ की शताब्दी है। पथसंचलन की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, इसका इतिहास भी बड़ा रोचक है। हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि चारों स्क्रीन हम देख पा रहे हैं, चारों स्थान कस्तूरचंद पार्क, यशवंत स्टेडियम, भारतीय हॉकी मैदान और बरडी चौक, जहां से पथसंचलन का जहां पर एकत्रीकरण होगा, हम देख पा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में तीनों स्थानों से पथसंचलन का प्रारंभ होगा। पथसंचलन का जो इतिहास जिसकी मैं बात कर रहा था, पथसंचलन
ऐसा माना जाता है कि 1927 में पहला पथ संचलन संघ का प्रारंभ हुआ था। जैसे हम जानते हैं पथ संचलन की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय हॉकी मैदान से हम देख पा रहे हैं चित्र को। पथ संचलन प्रारंभ हो चुका है, जिसका मार्ग मैंने आपको बताया था। भारतीय हॉकी मैदान से यह पथ संचलन अब बर्डी चौक, वहां से फ्रीडम चौक, यूनिवर्सिटी और फिर हॉकी मैदान, इस प्रकार से उसका मार्ग रहेगा। अन्य 2 स्थान भी पथ संचलन अभी बस कुछ क्षणों से प्रारंभ होगा। पथ संचलन का मुख्य आकर्षण होता है उसका घोष, और घोष में अनन्य रचनाएं जो भारतीय रागों पर आधारित है, मनभावन होती है। भारत भक्ति का ज्वार अंतःकरण में निर्माण करती है, और उस घोष के स्वरों के आधार पर स्वयंसेवकों का पथ संचलन चलता है। हम देख पा रहे हैं भारतीय हॉकी मैदान से पथ संचलन प्रारंभ हो चुका है। जब घोष नहीं था या घोष की शुरुआत थी, जैसे मैं कह रहा था, हम देख पा रहे हैं कि अभी यशवंत स्टेडियम से भी पथ संचलन प्रारंभ हो चुका है, और कस्तूरचंद पार्क से भी पथ संचलन प्रारंभ हो चुका है। तो भारतीय हॉकी मैदान, कस्तूरचंद पार्क और यशवंत स्टेडियम, तीनों जगह से पथ संचलन की शुरुआत हो चुकी है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, अनादि है, अनंत है, सृष्टि का विधान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, गीत की पंक्ति है। जिन गीत की पंक्तियों के आधार पर पथ संचलन पूर्व में होते थे, आज भी मनों में और संचलन गीत स्वयंसेवकों के गूंजते रहते हैं। उस गीत में एक फुर्ती है, उन गीतों में एक प्रेरणा है, उन गीतों में कदम को कदम से मिलाने की एक अद्भुत शक्ति है। और उसमें जब घोष सम्मिलित होता है, घोष के स्वर सम्मिलित होता है, तो एक अनूठा वातावरण, एक भारत भक्ति का आसमंत और खड़ा हो जाता है। अनुभूति का विषय है, प्रत्यक्ष देखने का, अवलोकन का विषय है। लेकिन पथ संचलन समाज के सज्जन शक्ति का आश्वासन, पथ संचलन भारतीय तरुणाई के और देशभक्ति का प्रकटन, संघ का पथ संचलन सारे दुर्जन शक्तियों के अंतःकरण में और भय निर्माण करने वाला एक प्रदर्शन। संगठन बढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। यह आह्वान करने वाले तरुणाई का ज्वार यानी संगठन, यानी पथ संचलन, और इस पथ संचलन का प्रारंभ हम देख पा रहे हैं कि तीनों जगह से हो चुका है। हम देख पा रहे हैं कस्तूरचंद पार्क से निकले हुए पथ संचलन की तस्वीर हमारे सामने है। स्वयंसेवक है वो पथ संचलन में हिस्सा लेंगे और नागपुर शहर के 3 जगहों से जो स्वयंसेवक है वो पथ संचलन के लिए निकले हुए हैं, और एक जगह तीनों का पथ संचलन का मिलन होगा। वहीं पर संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत की मौजूदगी है, वो जो पथ संचलन है उसका निरीक्षण करेंगे। तो इस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ऐतिहासिक शताब्दी वर्ष और उस वर्ष में निकाले जाने वाला ऐतिहासिक पथ संचलन, और इसमें बड़ी संख्या में जो है
संघ से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, संघ विचारों के लोग हैं, उनकी मौजूदगी इस पथ संचलन को देखने के लिए नागपुर शहर के वैरायटी चौक पर मौजूद है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे दर्शकों ने एक तस्वीर देखी होगी, जो भाव विभोर कर देने वाली तस्वीर। एक नन्हा सा स्वयंसेवक, उसकी उम्र 1 साल से भी कम होगी, वो पूरे गणवेश में, उसके माता पिता ने उसे यहाँ पर लाया हुआ था। उसका खुद जो है संघ प्रमुख ने दुलार किया और उसे साथ में चॉकलेट भी दी। तो इस तरीके से कई तरह के दृश्य जो है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। अब वैरायटी चौक में जो ट्रैफिक है उसको पूरी तरीके से रोक दिया गया है। थोड़ी ही देर के बाद में जो शहर के 3 भागों से निकला हुआ जो पथ संचलन है वो यहाँ पर पहुंचेगा और उसका निरीक्षण संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत करेंगे। यहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद हैं, सब यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थन में नारेबाजी लगा रहे हैं और उसके साथ में जो है अलग अलग तरह के जयघोष जो है वो भी दे रहे हैं। तो नागपुर शहर के वैरायटी चौक में या नागपुर शहर की जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहचान है, पूरी तरीके से संघ के एक तरीके से माहौल में रमा हुआ पूरा का पूरा सीताबर्डी और उसके आसपास का परिसर हमें दिखाई दे रहा है। है अपने आप वंदे मातरम के नारे हो, भारत माता की जय की गूंज हो, गूंजने लगती है। एक वातावरण होता है, उसका एक प्रभाव होता है। खास करके पथ संचलन के मध्य में जो घोष का दल होता है, घोष में मैंने जैसे कहा अजय, उदय, निनाद, भास्कर, तथागत, ब्रह्मपुत्र, परमार्थ, इस प्रकार की रचनाओं का वादन होता है, जो सारी रचनाएं भारतीय रागों पर आधारित है। और पथ संचलन में श्रृंग, जिसे अंग्रेजी में हम टम्ब्रोन, टम्परेट, क्लारनेट, क्लोरोनेट, सेक्सोफोन, इस प्रकार के वाद्यों का जिसमें समावेश होता है, वो श्रृंग दल होता है। शंख दल होता है जिसे हम बिगुल करके भी जानते हैं। अनक का दल होता है जिसे हम साइड ड्रम के नाम से जानते हैं। और पणव जिसे हम बास ड्रम करके जानते हैं। झल्लरी जिसको हम चोक करके जानते हैं। ऐसे सारे वाद्यों का समावेश होता है और यह सारे वाद्यों से एक अद्भुत स्वरमंडल का निर्माण, एक अद्भुत स्वरमालिका का निर्माण, जो स्वरमालिका का अंतस्थ स्वर होता है केवल और केवल भारत माँ की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम देख पा रहे हैं कि अभी कस्तूरचंद पार्क से निकला हुआ पथ संचलन, ऐसे ही एक पथ संचलन यशवंत स्टेडियम से और दूसरा पथ संचलन, तीसरा पथ संचलन हॉकी मैदान से भी प्रारंभ हो चुका है। कस्तूरचंद पार्क से निकले हुए पथ संचलन की तस्वीर हम देख रहे हुए अभी भारतीय रिजर्व बैंक के सामने से गुजर रहा है। वातावरण में नमी है, कहीं बारिश भी हो रही है, लेकिन इन सारी और नैसर्गिक आपदाओं को लांघते हुए, उसका सामना करते हुए स्वयंसेवकों का जोश, स्वयंसेवकों का ज्वार हम देख पा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में नागपुर महानगर के स्वयंसेवक आज इस ऐतिहासिक पथ संचलन में शामिल हो चुके हैं। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। युग के साथ मौजूदगी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। खुद राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनकी यहाँ पर मौजूदगी है। जो राज्य के राजस्व मंत्री और नागपुर जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, उनकी यहाँ पर मौजूदगी है। नागपुर के राजा मोदूजी भोसले, उनकी यहाँ पर मौजूदगी है और अन्य जो गणमान्य है उनकी भी यहाँ पर मौजूदगी जो है वो यहाँ पर हो गई है। ये जो ऐतिहासिक पथ संचलन होने जा रहा है उसको देखने के लिए यहाँ पर जो गणमान्य आने वाले हैं, उन उपस्थित रहने वाले हैं, उनके लिए खास व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है उनके बैठने के लिए। तो राज्य के जो सबसे प्रमुख एक तरीके से राजनीतिक तौर पर जिस शख्स को माना जाता है मुख्यमंत्री, वो यहाँ पर मौजूद है और वो खुद इस
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो ये ऐतिहासिक एक तरीके से पल ही है, उस पल का गवाह बनने के लिए वो खुद भी मौजूद है। विजयादशमी के उत्सव में जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनकी उपस्थिति हर साल रहती है और वो पूरे गणवेश के साथ में जो है वो यहाँ पर उपस्थित रहते हैं विजयादशमी के उत्सव के दौरान। लेकिन अब आज जहाँ पर संचलन हो रहा है वहां पर भी मुख्यमंत्री की उपस्थिति है, उनके साथ में जो संघ के पदाधिकारी हैं वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं और अन्य जो गणमान्य है उनकी भी यहाँ पर उपस्थिति हमें दिखाई दे रही है। थोड़ी ही देर के बाद में जो है पथ संचलन यहाँ पर पहुंचेगा और संघ प्रमुख जो है मोहन भागवत उनका निरीक्षण करेंगे। तो अन्य जो नेता है मंत्री है वो भी यहाँ पर मौजूद है। राज्य के जो आदिवासी विकास मंत्री है अशोक उइके, उनकी भी मौजूदगी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कई दिशाओं में काम कर रहा है, उसमें आदिवासियों को लेकर जो संघ का काम है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और लंबे समय से इस दिशा में जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम कर रहा है। और जिस तरीके से संघ की सोच है, संघ की योजनाएं हैं देश के बारे में, देश के लोगों के बारे में, वो उसका क्रियान्वयन जो है वो हमें सरकारों के माध्यम से जहां पर भी भाजपा शासित। अभी हम स्क्रीन पर संघ के घोष को देख रहे हैं। जो सबसे सामने हमने देखा प्रणव, इसे बासरम करके भी जाना जाता है। संघ का घोष अपने आप में एक आकर्षण का विषय है और आजकल तो कई नई रचनाएं जो भारतीय राग के ऊपर आधारित है। वैरायटी स्क्वायर पर जब पथ संचलन का एकत्रीकरण होगा तो वहां आज घोष पथक जयोस्तुते श्री महन मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवते, इस गीत का वादन करेगा। श्रृंगदल इसका वादन करेगा। स्वतंत्र वीर सावरकर जी की लिखी यह रचना जो भारत के स्वतंत्रता की, भारत मां की अर्चना करती है, उसका वादन यहां पर होगा। संघ के घोष को और बनाने में कई महानुभावों का योगदान रहा है। नाना व्यास, दादा परमार्थ जी, केशवराव भिड़े, शुरुआती दौर के यह सारे ज्येष्ठ स्वयंसेवक जिन्होंने घोष के निर्मिति में और अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। बाबाजी सालोड़कर, उसके बाद बाबाजी चाटी, बाबूराव पांढरी पांडे, अप्पा शास्त्री, अरविंद देशपांडे, अशोकराव दवंडे, अतुल टालाटुले, इन सभी स्वयंसेवकों ने और घोष प्रमुख का दायित्व निभाया है। इन सभी घोष प्रमुखों के प्रयास से आज का यह घोष का स्वरूप हम देख पा रहे हैं। भारतीय हॉकी मैदान में हम देख पा रहे हैं नागरिक बंधुओं का तांता वहां पर लगा हुआ है और स्वागत के लिए उत्सुक पथ संचलन सामने से आ रहा है और उस पथ संचलन की प्रतीक्षा में और वहां पर नागरिक बंधुगण उपस्थित है जो स्वागतोत्सुक है। भारत माता की जय की गूंज, केवल और केवल भारत माता की जय की गूंज, यह संघ की विशेषता है कि संघ की शाखा में, संघ के कार्यक्रमों में, संघ के पथ संचलन में आराध्य केवल एक भारत माता, मातृभूमि। जय मातृभूमि जीवन भर निषदिन तेरा ही गुण गाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। तूने दिया खेलता बचपन, फिर अथाह बलशाली यौवन, शत शत जीवन तेरी सेवा का हम अवसर पाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। केवल और केवल भारत मां की जयकार, भारत मां की गूंज। पथ संचलन आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो दृश्य हम देख पा रहे हैं वो भारतीय हॉकी मैदान से निकले हुए पथ संचलन का दृश्य है, जिसमें मैंने जैसे कहा कि धर्मपेठ, त्रिमूर्ति, सुमलवाड़ा और गिट्टी कदान, इन 4 भाग के स्वयंसेवक
जिसमें सम्मिलित है। भारतीय हॉकी मैदान से यह पथ संचलन सीधा बरडी चौक पर जाएगा, वहां से फ्रीडम पार्क, यूनिवर्सिटी चौक और वहां से फिर हॉकी मैदान में वह वापस आएगा। यह पथ संचलन निकलता हुआ हम देखते हैं। स्वागत कमान को हम देख रहे हैं, जगह जगह नागरिक बंधुओं ने, कई सामाजिक संस्थाओं ने स्वागत कमाने और वहां पर लगाई हुई है। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा, प्रतिष्ठानों द्वारा पथ संचलन का स्वागत भी और जगह जगह पर हो रहा है। नागपुर में आज भारी वर्षा और सायंकाल लगभग 5 साढ़े 5 बजे शुरू हुई, लेकिन उस भारी वर्षा का कोई असर, कोई परिणाम हमें पथ संचलन पर नहीं दिख रहा है। वहीं उत्साह, वहीं उमंग, शताब्दी का यह ऐतिहासिक पथ संचलन जिसमें नागपुर महानगर के सैकड़ों स्वयंसेवक बंधु सम्मिलित हैं। संघ के घोष में और पथ संचलन में भी शुरुआती दिनों में अंग्रेजी आज्ञा हुआ करती थी। साधारणतः मिलिट्री की और जो आज्ञाएं होती थी परेड की, शुरुआती दिनों में पथ संचलन को भी परेड ही कहा जाता था, लेकिन 1939 के बाद यह सारी आज्ञाएं संस्कृत आज्ञाएं हो गई। तो रिव्यू ऑर्डर मार्च प्रत्युत प्रचलनम हो गया, मार्च पास्ट प्रदक्षिणा संचलन हो गया। यह सारा अनुभूति का विषय होता है। एक अभ्यास के बाद स्वयंसेवकों का गण वाहिनी इस प्रकार का और प्रदर्शन जब करती है, प्रत्युत प्रचलनम हो, प्रदक्षिणा संचलन हो, तो देखने वालों के मन में भी एक आश्वासन जगता है, सज्जन शक्ति के रक्षा का आश्वासन, भारत मां की सेवा का आश्वासन, इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर तक पहुंचाने का आश्वासन और संकल्प मन में जगाने का सामर्थ्य रखने वाला यह पथ संचलन। उठा राष्ट्रवीर हो, सज्जवा उठा चला, सशस्त्र वा उठा चला, युद्ध आज पेटले, जवान चालले पुढे, मिळूनी सर्व शत्रूला क्षणात चारू या खडे, एकसंध होऊनी लढू चला, उठा उठा राष्ट्रवीर हो, सज्जवा उठा चला। शुरू में जब पथ संचलन हुआ होता करता था तो इस प्रकार के संचलन गीत उसमें गाए जाते थे, जो गीत एक फूर्ति का आवाहन करने वाले, राष्ट्रभक्ति का आवाहन करने वाले, स्वयं सेवकों के वीर व्रत को जगाने वाले। लाख संकटे जरी उभी समोर ठाकली, मानताठ आमुची कुणा पुढे न वाकली, थोर वंश आपला महान मार्ग आपुला, उठा उठा चला राष्ट्रवीर हो, सज्जवा उठा चला, सज्जवा उठा चला, वायुपुत्र हो उनी धरू मुठीत भास्करा, हो उनी अगस्ती ही प्यूर टाकू सागरा, रामकृष्ण हो या समर्थ हो या चला, उठा उठा राष्ट्रवीर हो। हम देख पा रहे हैं पथ संचलन बरडी चौक पर एकत्रित हो रहे हैं, जहां पर पूजनीय सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन भागवत जी उसका अवलोकन करने वाले हैं। उनके साथ संघ के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी वहां पर मौजूद हैं। हम देख पा रहे हैं कि पथ संचलन सामने से गुजर रहा है। पथ संचलन का एकत्रीकरण एक अत्यंत विहंगम दृश्य, तीनों पथ संचलन ना रुकते हुए इस चौक से गुजर रहे हैं और रचना इस प्रकार की कि पथ संचलन एक ही समय पर वहां से गुजर रहे हैं। तीनों पथ संचलन जिनका मार्ग अलग अलग लेकिन एकत्रीकरण का स्थान एक। महात्मा गांधी जी का पुतला हम पीछे देख रहे हैं, जिनके साक्षी से उनके सपने का एक समर्थ भारत, उसका एक दृश्य रूप
संघ के स्वयंसेवकों का पथ संचलन। नागपुर के लोग जिसे वेराइटी चौक नाम से जानते हैं, वहां पर एकत्रित हो चुका है और रचना ऐसी कि तीनों पथ संचलन एक ही समय पर एक ही स्थान से गुजर रहे हैं। परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत, विदर्भ प्रांत के सहसंघ चालक, नागपुर महानगर के संघ चालक जी वहां पर उसका अवलोकन कर रहे हैं। भारत मां की गूंज, वंदे मातरम की घोषणाएं, नागपुर की माता भगिनी सज्जन वहां पर एकत्रित होकर के पथ संचलन के ऊपर पुष्पवृष्टि हो रही है। ऊपर से फ्लाईओवर के ऊपर से भी कई लोग इस पथ संचलन को देखने के लिए एकत्रित हो चुके हैं। नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए। संघ के शताब्दी का यह ऐतिहासिक अवसर और एक ऐतिहासिक पथ संचलन, जिस पथ संचलन में आज नागपुर के सभी स्वयंसेवक केवल उम्र के कारण जो नहीं चल सकते, ऐसे लोगों को छोड़ करके लगभग सभी तरुण स्वयंसेवक आज के स्वयंसेवक में, आज के पथ संचलन में सम्मिलित है। 3 स्थान से पथ संचलन निकला, यशवंत स्टेडियम, भारतीय हॉकी मैदान, कस्तूरचंद पार्क, और तीनों पथ संचलन अब एकत्रित हो चुके हैं वैरायटी स्क्वायर पर, बर्डी चौक पर, जहां पर परम पूजनीय सरसंघ चालक जी अवलोकन कर रहे हैं। घोष के वादन को हम अनुभूत कर रहे हैं। श्रृंगदल जयोस्तुते श्री महन मंगले शुभास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती मां भारती का अर्चन, मां भारती का पूजन स्वरों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, घोष पथक के प्रस्तुतिकरण के द्वारा हम देख पा रहे हैं। तीनों स्थान के पथ संचलन एकत्रित होकर के वैरायटी चौक से गुजर रहे हैं। सैकड़ों स्वयंसेवकों का सहभाग, रुक ना पाए तूफानों में, सबसे आगे बड़े कदम की एक अनुभूति। भारी वर्षा के बावजूद, अव्यवस्थाओं के बावजूद स्वयंसेवक अनुशासन, जिनके जीवन का प्रण होता है, संकल्प होता है, अधिष्ठान होता है, उस अनुशासन का भी यह एक दर्शन है। वैरायटी चौक से तीनों पथ संचलन एक ही समय पर मार्ग क्रमण करते हुए पथ संचलन में सम्मिलित सभी स्वयंसेवकों के मन में एक ही भाव, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, स्वर्ग से महान है। इसके वास्ते ये तन है, मन है, प्राण है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके कण कण में लिखा राम कृष्ण नाम है, हुतात्माओं के रुधिर से भूमि शस्य श्याम है। धर्म का ये धाम है, सदा इसे प्रणाम है। स्वतंत्र है यह धरा, स्वतंत्र आसमान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके वास्ते ये तन है, मन है और प्राण है। हम देख पा रहे हैं घोष को, घोष में अनक, जिसको हम कहते हैं अनक दल को, सामने हम देख पा रहे हैं घोष प्रमुख, जिनके हाथ में दंड है, जो दंड के और उपयोग से सारे घोष पथ को आज्ञाएं दी जाती है। हम देख पा रहे श्रृंग दल को, घोष प्रमुख सांकेतिक आज्ञाएं अपने पथक को देते हैं और जिन सांकेतिक आज्ञाओं को अनुगम करते हुए अनक दल, श्रृंग दल, प्रणव, शंख, इसके जो वादक स्वयंसेवक है वो अपना प्रदर्शन करते हैं। हम देख पा रहे हैं अब बर्डी चौक से, वैरायटी चौक से तीनों पथ संचलन आगे निकलते हुए, मैंने आपको मार्ग कहा
हॉकी मैदान से जो पथ संचलन निकला है, नागपुर के 4 भाग के स्वयंसेवक उसमें सम्मिलित है, जिसमें धर्मपेट, त्रिमूर्ति, सोमलवाड़ा और गिट्टी खदान के स्वयंसेवक हम देख पा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, उनके साथ पालक मंत्री बावनकुळे जी, संघ के अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख आदरणीय सुनील जी देशपांडे इस पथ संचलन का अवलोकन करते हुए कई गणमान्य वहां पर उपस्थित है। नागपुर की राजनीतिक क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, कला जगत, उद्योग क्षेत्र, इनके कई महानुभाव हम देख पा रहे हैं कि अवलोकन के लिए उपस्थित है। राष्ट्र सेविका समिति की मुख्य संचालिका माननीय शांताक्का जी भी वहीं पर हम देख पा रहे हैं पथ संचलन का अवलोकन करते हुए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, नागपुर के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी, उनके साथ में संघ के अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख माननीय सुनील जी देशपांडे जी, संघ के अधिकारी भी वहां पर उपस्थित है पथ संचलन का अवलोकन करने के लिए। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी अवलोकन कर रहे हैं। नागरिक बंधु, माता भगिनी, सज्जन, इनका तांता भी हम देख पा रहे हैं। यह जो दृश्य हम देख रहे हैं वो और बर्डी चौक का है, वैरायटी स्क्वायर। दूसरा पथ संचलन जो यशवंत स्टेडियम से निकला, मुंजे चौक, बर्डी चौक, झांसी रानी स्क्वायर, पंचशील चौक, लोकमत, हम्पयार्ड, टी पॉइंट, धनतोली पुलिस स्टेशन से और मेहाड़िया चौक से निकलते हुए यशवंत स्टेडियम पर फिर वापस जाएगा। इसमें इतवारी, अजनी, अयोध्या और नंदनवन इन 4 भाग के स्वयंसेवक सम्मिलित हैं। कस्तूरचंद पार्क 21,000 से ज्यादा स्वयंसेवक इसमें शामिल हुए। टुकड़ियों में जो है ये पथ संचलन किया जा रहा है। शहर के 3 प्रमुख हिस्से से जो है ये पथ संचलन की जो शुरुआत हुई है। पहला जो है केपी ग्राउंड से, दूसरा यशवंत स्टेडियम से, तीसरा अमरावती रोड पे विदल हॉकी स्टेडियम से जो है पथ संचलन शुरू है। और तीनों जो पथ संचलन है वो शहर के वैरायटी चौक पर जो है वहाँ पे मिले हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता पथ संचलन को देखने के लिए यहाँ पहुंचे हुए और खासकर लोगों की बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद की है, जिसमें महिलाएं और युवतियों की संख्या बहुत बेहद ज्यादा है। उनका जो है फूल मालाओं वर्षा कर स्वागत किया जा रहा है। इसी के साथ भारत माता की जो है आरएसएस से लेकर जो है समर्थन में यहाँ पे जो है नारे लगाया गया। यहाँ पे युवतियों द्वारा जो है ये जो शुरू है और जिस तरह का माहौल जो है यहाँ पे बना हुआ है, व्यवस्थाओं पे बना हुआ है, तो संघ के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इतने सौदा के साथ जो है पथ संचलन किया जा रहा है। आमतौर पर विजयदशमी के कार्यक्रम के पहले हमेशा पथ संचलन और शामिल है। एक शाह संपत्त संघ की एक आज्ञा होती है। अपना कुल, वर्ण, जाति, संप्रदाय, सामाजिक स्थान, आर्थिक स्थान, ये सबको भूल करके सारा हिंदू एक है, इस भाव से और स्वयंसेवक एकत्रित होते हैं। इस हिंदू समाज की एकता का एक विहंगम दर्शन यह स्वयंसेवकों का पथ संचलन। पथ संचलन का अवलोकन परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने किया, हमने देखा। ये संघ के कार्य पद्धति का विशेष, समाज सबल हो, सुसंगठित हो, समाज के अंदर उपस्थित सारे भेद उनका लय हो, एकत्व का भाव जगे, सामाजिक समरसता का भाव जगे।
लेकिन यह भाव निर्माण कैसे होगा, उसे निर्माण करने के लिए एक शाह संपद का, शाखा की कार्य पद्धति का एक अनोखा तंत्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्य पद्धति का वैशिष्ट्य, जिस तंत्र का एक स्वरूप हम देख रहे हैं। घोष का वादन हमें दिखाई दे रहा है, घोष दल, इसमें मैंने कहा शंखदल, श्रृंगदल, अनक, प्रणव जिनका समावेश होता है। और विशेषता है संघ के घोष की सारी रचनाएं भारतीय रागों पर आधारित है। अजय, उदय, निनाद, भास्कर, तथागत, ब्रह्मपुत्र, परमार्थ, इन रचनाओं का नाम, केवल नाम से ही हम उसके भाव को भी समझ सकते हैं। हम देख पा रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस अवलोकन करते हुए, नागपुर के कई गणमान्य उनके साथ यहां पर उपस्थित है। जीरो माइल मेट्रो स्टेशन से गुजरता हुआ पथ संचलन, हॉकी मैदान से निकला हुआ पथ संचलन अभी फिर जीरो माइल से गुजरता हुआ, जो उसी मार्ग से यूनिवर्सिटी स्क्वायर होते हुए फिर से हॉकी मैदान पर निकलेगा, जिसे हम देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। रुक ना पाए तूफानों में सबके आगे बढ़े कदम। मन में एक ही भाव, एक ही संकल्प, एक ही अलख। माध्यम कर्मियों को भी हम देख पा रहे हैं। संघ की शताब्दी अपने आप में सामाजिक जीवन में एक उल्लेखनीय, एक ऐतिहासिक पर्व। भेद कर विस्तृत शिलाएं एक लघुधारा चली थी, कंदरागन बीहड़ों को चीर निर्भय वह बड़ी थी। संग गंगा बन महानद रूप अनुपम गह रही है, संग सरिता बह रही है उस भगीरथ की अनोखी विजय गाथा चल रही है, संग सरिता बह रही है। 1925 में नागपुर में एक छोटे बीज के रूप में इस महान कार्य की शुरुआत हुई। व्यक्ति निर्माण और हिंदुत्व का भाव जागरण, उसके आधार पर राष्ट्रीय पुनरुत्थान की नींव। परम वैभवम ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, यह ध्येय। आज हम देख पा रहे हैं कि संघ कार्य का यह बीज वटवृक्ष में फला फुला है। शायद ही समाज जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र हो जिसमें संघ विचार से काम करने वाले स्वयंसेवक और संगठन ना हो। क्षेत्र शिक्षा का हो, क्षेत्र मजदूर का हो, क्षेत्र कला का हो, विज्ञान का हो, सभी क्षेत्रों में भारत का विचार, भारत भक्ति का विचार, परम वैभव का विचार। हम तीनों पथ संचलन का दृश्य अभी एकत्रित रूप में देख रहे हैं। यशवंत स्टेडियम से निकले हुए पथ संचलन को हम देख पा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पथ संचलन का अवलोकन करते हुए यह भी दृश्य हम देख रहे हैं। उनके साथ नागपुर के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले जी और संघ के अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख माननीय सुनील जी देशपांडे जी भी उपस्थित है। कई गणमान्य नागपुर के अन्य क्षेत्र के माता भगिनी सज्जन
तीनों पथ संचलन अब जहां से निकले वहीं पर फिर से प्रस्थान करने के लिए हम देख रहे हैं। मातृभूमि गान से गूंजता रहे गगन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहे समन। जन्म सिद्ध भावना स्वधर्म का विचार हो, रोम रोम में रमा स्वधर्म संस्कार हो। आरती उतारते प्राणदीप हो मगन, मातृभूमि गान से गूंजता रहे गगन। मातृभूमि गान से गूंजता रहे गगन, मातृभूमि गान से गूंजता रहे गगन। धन्यवाद।